अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज आपके लिए मैक्रोनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बच्चों की तो बहुत फेवरेट डिश है और बहुत शौक़ से भी वो खाते हैं। तो चलें आज इसको चिकन के बग़ैर तैयार करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह टेस्टफुल बना सकते हैं। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैक्रोनी को बॉईल करेंगे, तो इसके लिए मैंने पानी ले लिया है जिसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और अब इसको बॉईल होने देंगे। बॉईल आना स्टार्ट हो गया है तो अब इसके अंदर मैक्रोनी शामिल करेंगे। मैंने 1 पैकेट मैक्रोनी का लिया है और अब इसको 8 से 9 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये सही से बॉईल हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। जब हम इसको सब्जियों में ऐड करेंगे तो फिर मिक्स करते हुए ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा बॉयल ना हो जाए। तो 8 से 9 मिनट में ये परफेक्ट बॉयल हो जाती है जैसी हमें चाहिए। मैक्रोनी बॉयल हो गई है, इसको अब छान लेते हैं और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको गर्म कर लेंगे और साथ ही इसमें एक मैंने प्याज लिया है, बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। इसको मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है। तो बस अब इसको हम लोग पका लेंगे, सिर्फ सौते ही इसको करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब बारी है इसमें आलू शामिल करने की। तो मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू ले लिए थे और इनको मैंने बारीक कट कर लिया था। आप देख भी सकते हैं इसकी कटिंग मैंने किस तरह की हुई है। तो पहले सिर्फ आलू ही इसमें ऐड करेंगे, बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो बाद में इसमें जाएंगी। और अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे। पानी वगैरह इसमें शामिल नहीं करना है ताकि आलू गल जाएं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं आलू पकते हुए और ये गल भी गए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ही हमने सब कुछ इसमें ऐड करना है, एकदम से सब कुछ ऐड नहीं करना है। 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस के इसमें डाले हैं, 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस है और 2 टेबलस्पून सिरका है। तो बस अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब इसमें सब्जियां शामिल करते हैं जिसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजरें हैं। इन सब की क्वांटिटी मैंने सेम ही रखी है। 2 शिमला मिर्च मैंने ली थी, 2 ही गाजरें थी और एक छोटे साइज़ का जो है वो बंद गोभी का फूल था। तो इनकी कटिंग आप देख सकते हैं, मैंने इनको बारीक बारीक लंबाई में ही कट किया है। इस टाइम पे आके जो फ्लेम है उसको हम लोगों ने हाई कर देना है और बस इनको अब कुक होने देना है। सब्जियों का क्रंच बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है, ना इनको सॉफ्ट होने देना है, इसलिए इसको हाई फ्लेम पे ही हम कुक करेंगे। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है। बस इसके अलावा मैं इसमें और कोई भी जो स्पाइसेस हैं वो ऐड नहीं करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। 4 to 5 टेबलस्पून केचप के इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको क्रीमी बनाने के लिए इसमें मैं 4 to 5 टेबलस्पून ही मेयोनीज़ के ऐड कर रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा इससे भी फ्लेवर और इसका टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं चीनी का ऐड कर रही हूँ। चीनी चाइनीज़ डिशेज़ में आप कह लें कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड पे इसमें मैक्रोनी अब ऐड कर दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां जो इसमें मैंने डाली हैं वो 3 से 4 ही सब्जियां हैं जो इसमें ऐड होती हैं। कई जो ख़वातीन हैं वो इसमें मटर भी ऐड कर लेती हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने मटर भी डालने हैं तो आप उनको बॉयल करके डाल सकते हैं। मैक्रोनी तैयार हो गई है, फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसको आप डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें चिकन के बगैर कितनी अच्छी मैक्रोनी बनकर तैयार हुई है और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की बनी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें और लाजमी आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।